रोहन भागा जा रहा था, सांस फूली हुई थी, पैर दर्द कर रहे थे, लेकिन वह रुक नहीं सकता था। वह आकार, वह रहस्यमय आकार उसका पीछा कर रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, क्यों उसका पीछा हो रहा है, ये आकार क्या चाहता है। सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे। वह एक गली में मुड़ा, सांसी तेज हो गई। आकार अब भी पीछे था। वह तेज दौड़ा, एक पुलिस स्टेशन दिखाई दिया। उम्मीद की किरण जगी, शायद पुलिस उसकी मदद कर सकती थी। वह पुलिस स्टेशन की तरफ भागा। पुलिस वालों ने उसे अंदर बुलाया, उन्होंने पानी दिया, उसकी बातें सुनी, लेकिन कोई भी उस पर यकीन नहीं कर रहा था। तुम्हें गलत फहमी हुई होगी, एक पुलिसकर्मी ने कहा। ऐसा कोई आकार नहीं होता जो लोगों का पीछा करे। रोहन निराश हो गया। वह जानता था कि सच क्या है, उसने खुद अपनी आंखों से देखा था, लेकिन वह पुलिस वालों को कैसे यकीन दिलाता। उसके पास कोई सबूत नहीं था। आखिरकार उसने हार मान ली। वह घर वापस चला गया। डर और उलझन उसके साथ साथ चली। पिताजी जीवित? यह कैसे हो सकता है? रोहन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके पिताजी तो सालों पहले एक हादसे में मर गए थे। यह तो नामुमकिन था। उसने कागज को फिर से पढ़ा। संदेश साफ था, लेकिन इसका क्या मतलब था? क्या यह कोई मजाक था? लेकिन अगर ऐसा है तो यह किसने किया और क्यों? सवालों का तूफान उसके दिमाग में उठ रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह सोफे पर बैठ गया, कागज को हाथ में लेकर सोचने लगा। तभी खिड़की से एक परछाई गुजरी। उसने चौंक कर ऊपर देखा। आकार, वह वापस आ गया था। इस बार आकार खिड़की के बाहर नहीं रुका, वह अंदर आ गया। रोहन के पास जाने लगा। रोहन डर गया। वह पीछे हटने लगा, लेकिन आकार उसके पास आता रहा। और फिर आकार ने बात की। घबराओ मत रोहन, आकार ने कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आवाज, वह आवाज रोहन को जानी पहचानी लगी। कौन हो तुम? रोहन ने पूछा। आकार धीरे धीरे करीब आया। रोहन को अब उसका चेहरा साफ दिखाई देने लगा। उसकी आंखें, वह आंखें। पिताजी? रोहन की आवाज कांप रही थी। हां बेटा, आकार ने कहा, यह मैं हूं। रोहन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। यह सपना तो नहीं था, लेकिन यह सच था। उसके पिताजी जीवित थे, लेकिन वह कैसे? यह सब कैसे हो सकता है? उसके पिताजी ने उसे सब कुछ समझाया। उन्होंने बताया कि कैसे वह हादसे में बच गए थे, कैसे उन्हें छिपकर रहना पड़ा और कैसे वह अब वापस आ गए। रोहन ने अपने पिताजी को गले लगा लिया। वर्षों का दर्द, वर्षों का इंतजार खत्म हो गया था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रोहन के पिताजी ने उसे एक और रहस्य बताया, एक ऐसा रहस्य जो उनकी जिंदगी बदलने वाला था। कल दोपहर 12 बजे उनके पिताजी ने कहा, इस पते पर आना, और हाँ, अकेले आना। उन्होंने रोहन को एक पर्ची थमाई। उस पर एक पता लिखा था। फिर वह उसी तरह गायब हो गए जैसे आए थे। रोहन अब अकेला था। उसके पास एक पता था और एक रहस्य था जिसका जवाब उसे अगले दिन मिलेगा।